हेलो फ्रेंड, वेलकम टू केकेजे ट्यूटोरियल पॉइंट। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में स्टूडेंट, जिसका नाम है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता क्या है, उसको किस तरह से आप बता सकते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को स्टूडेंट आप त्रिविम समवायता के भी नाम से जान सकते हैं, या त्रिविम समवायता के नाम उसको बोला जाता है। ठीक है ना, त्रिविम समवायता। ठीक है, तो जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है उसको किस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं, इसको आइए देखते हैं। ठीक है, तो आप उसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि जब यहां पर देखेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करें अपन, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता क्या है, तो इसको हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं, टू और मोर देन टू कंपाउंड विच हैव सेम मोलिकुलर फार्मूला और सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप। ओके, इन स्पेस। स्पेस मतलब 3D स्पेस हम लोग यहां बात करेंगे। ठीक है, इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो हम लोग त्रिविम समवायता की बात करते हैं, इसको हम लोग त्रिविम समवायता भी बोल रहे हैं। ठीक है, त्रिविम समवायता। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक यौगिक जिसका अणुसूत्र या संरचना सूत्र समान होता है, लेकिन त्रिविम में उसका जो विन्यास होता है वो अलग अलग होता है, उसे हम लोग बोलते हैं त्रिविम समवायता। ठीक है, तो त्रिविम समवायता के बेस पर हम लोग देख रहे हैं कि जो त्रिविम समवायता होता है उसके आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। उसमें फर्स्ट पॉइंट हम लोग यहां पर देखेंगे कॉन्फिगुरेशनल और दूसरा होता है कॉन्फॉर्मेशनल। ठीक है, कॉन्फॉर्मेशनल। स्टूडेंट अभी देख रहे हैं कॉन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फिगुरेशनल में यहां पर हम लोग देखेंगे, कॉन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म में आपका आता है यहां पर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है स्टूडेंट, तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होता है उसको हम लोग ज्यामितीय समवायता के भी नाम से जानते हैं, ज्यामितीय समवायता। ठीक है, ये ठीक है, और दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को बोलते हैं प्रकाशीय समवायता। ओके, तो आज जो हम डील करने जा रहे हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है स्टूडेंट। बहुत सारे स्टूडेंट को इस चीज में प्रॉब्लम होती है, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम आपके लिए वीडियो लेकर के आए स्टूडेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नाम से ही पता चल रहा है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम लोग ज्यामितीय समवायता बोलते हैं। ज्यामितीय समवायता को हम लोग यहाँ पर सिस-ट्रांस समवायता के भी नाम से भी जानते हैं, सिस-ट्रांस आइसोमेरिज्म के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस तरह से बोल सकते हैं, यहां पर हम जो स्टीरियो आइसोमर बात करें, स्टीरियो आइसोमर विच हैव, ठीक है, स्टीरियो आइसोमर विच हैव नॉट इंटरकन्वर्टेड या विच कैन नॉट, ठीक है, विच कैन नॉट इंटरकन्वर्टेड एट रूम टेम्परेचर। ओके, ड्यू टू restricted rotation about double bond। कहने का मतलब स्टूडेंट
कि जो ज्यामितीय समवायता होता है उसको हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि ज्यामितीय समवायता में स्टीरियोआइसोमर विच कैन नॉट इंटर कन्वर्टेड एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड। या फिर ये बोल सकते हैं स्टूडेंट कि जब ज्यामितीय समवायता होगा तो यहाँ पर जो सभी परिस्थिति पर यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो कंपाउंड होंगे उसका जो है रोटेशन, ठीक है, यहाँ पर नहीं होगा, प्रतिबंधित होगा, या फिर ये सामान्य ताप पर ये क्या होंगे, एक दूसरे में परिवर्तित नहीं होंगे, जिसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, ठीक है, इंटर कन्वर्टेड नहीं किया जा, सामान्य ताप पर भी इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसकी में क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, प्रतिबंधित घूर्णन पाया जाता है, प्रतिबंधित घूर्णन के कारण इसका रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके आधार पर हम लोग देखते हैं जो ज्यामितीय समवायता होता है ये किस तरह से होगा। तो ज्यामितीय समवायता को हम लोग सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कंडीशन, फर्स्ट चीज कौन कौन सी कंडीशन में आपका ज्यामितीय समवायता पॉसिबल है, ठीक है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो स्टूडेंट जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए सबसे पहले चीज की इसके पास मस्ट क्या होना चाहिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन यहाँ पर नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पर इस तरह से बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, ठीक है, और तीसरा नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होता है स्टूडेंट उसको अपन क्या नाम से बोलते हैं, कार्बन कार्बन यहाँ पर डबल बॉन्ड होते हैं उसको बोलते हैं एल्कीन, क्या है स्टूडेंट, एल्कीन। और कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड के यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीन, क्या है स्टूडेंट, ऑक्सीन, ठीक है। और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको एजो बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है स्टूडेंट, एजेडो, ठीक है, एजो बॉन्ड बोलेंगे। तो ये चीजें किसी भी कंपाउंड में होना जरूरी है। सेकेंड चीज कि जो कंपाउंड होगा उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना जरूरी है, कंपलसरी है, ठीक है। तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे होना जरूरी है, ठीक है, इस तरह से देखेंगे। और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होगा वो क्या बोल सकता है, किसी एटम और मोलिक्यूल, ठीक है, मस्ट बी डिफरेंट अरेंजमेंट, ठीक है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कंपाउंड, ठीक है, किसके बीच में, यहाँ पर डबल बॉन्ड के बीच में। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो भी यहाँ पर कंपाउंड होगा उसका जो अरेंजमेंट होगा वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है, नेवर बी सेम, यहाँ पर बोल सकते हैं नेवर बी सेम। कहने का मतलब जो डबल बॉन्ड होगा उसके साथ जो कंपाउंड जुड़े होंगे, जैसे ए वाले कंपाउंड हो गया, बी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, तो ये जो है क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, चलो ठीक है। तो इस तरह से कंपाउंड ए जो है यहाँ पर सेम हो सकता है और बी भी इस तरह से सेम हो जाएंगे, तो इस तरह से कंपाउंड होना कंपलसरी है, ठीक है स्टूडेंट। और इसके लिए फर्स्ट चीज देखेंगे कि जब यहाँ पर बोल सकते हैं कि इफ सेम ग्रुप या इफ सेम ग्रुप, या यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड है, देखिए सेम एक समान ग्रुप यदि क्या होंगे, डबल बॉन्ड की एक और हो, ठीक है, इफ सेम ग्रुप ऑफ एटम हैव सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सीस होगा, ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, ट्रांस होगा, ठीक है। तो उसके बेस पे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। चलो एग्जांपल देखते हैं इसके बारे में, ठीक है स्टूडेंट। ये चीज यहाँ तो समझ में आया कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कंडीशन क्या होना चाहिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में होना चाहिए, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड में होना चाहिए और कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे होना चाहिए और कार्बन कैसा होना चाहिए स्टूडेंट, कोई भी जो कार्बन होगा जो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ने वाले हाइड्रोजन कार्बन होगा वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उस केस पे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। यदि सेम ग्रुप वाला कंपाउंड एक और डबल बॉन्ड की एक साइड हो, सेम साइड हो, ठीक है, सेम ग्रुप वाला एलिमेंट यदि डबल बॉन्ड की एक और हो, ठीक है, तो उसको हम लोग सीस बोलेंगे। यदि सेम ग्रुप वाला एलिमेंट डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म बोलेंगे, ठीक है। तो उसके बेस पर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि यदि कोई भी कंपाउंड हम लोग ले लिए, मान लो मैंने इस तरह से कंपाउंड ले लिया, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब हाइड्रोजन कार्बन बैलेंस करने के लिए मैंने इस तरह से हाइड्रोजन कर दिया, ठीक है, ये चीजें।
तो यहाँ पर सी हाइड्रोजन कर दिया बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट कैसा दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, कितने कार्बन है 1 2 3 4। तो यहाँ पर जो कंपाउंड है डबल बॉन्ड के सेम साइड है, ये चीजें देखो दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं डबल बॉन्ड के सेम साइड है, तो इसको कौन सा फॉर्म बोलेंगे, सीस बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है ना, डबल बॉन्ड के सेम यहाँ पर देख रहे हैं, तो डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, और इन दोनों के बीच में sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट हो रहा है कार्बन के बीच में, ठीक है। इसके बीच में sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में सीस होगा। तो इसी का यदि ट्रांसफॉर्म शो करें स्टूडेंट तो क्या होगा, यहाँ पर CH3 कर दो, यहाँ पर H हो जाएगा, यहाँ पर H हो जाएगा, यहाँ पर CH3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्म। आ रहे समझ में। तो स्टूडेंट सीस और ट्रांस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीस 2, यहाँ पर देखेंगे सीस 2 ब्यूटीन, सेकेंड नंबर पर है डबल बॉन्ड 1 2 3 4, ठीक है, सीस 2 ब्यूटीन। यहाँ पर हो जाएगा ट्रांस 2 ब्यूटीन, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर सीस और ट्रांस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सीस और ट्रांस वाले कंपाउंड्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो सीस यहाँ पर एक नोट करके यहाँ पर आप नोट कर लेना, बता दें। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ट्रांस 2 ब्यूटीन है वो ज्यादा स्टेबल होता है सीस 2 ब्यूटीन से। क्या कारण है कि ट्रांस 2 ब्यूटीन मोर स्टेबल देन सीस 2 ब्यूटीन। तो इसका रीजन होगा स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं इसका रीजन? आप ये बता सकते हैं कि जो ट्रांस 2 ब्यूटीन होता है वहां पर जो बल्कि ग्रुप होता है, ठीक है, बहुत कम होता है बल्कि ग्रुप, अपोजिट साइड होने के कारण इसमें जो स्टेरिक हाइड्रेंस होता है ट्रांस 2 ब्यूटीन में कम होता है, जिसके कारण ये ट्रांस 2 ब्यूटीन जो होता है मोर स्टेबल हो जाता है। जबकि जो सिस 2 ब्यूटीन में जो यहाँ पर मेथिल ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है, सेम साइड होने के कारण यहाँ पर स्टेरिक हाइड्रेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या हो जाता है, लेस हो जाता है, ठीक है। इस कारण से ट्रांस 2 ब्यूटीन मोर स्टेबल देन सिस 2 ब्यूटीन, ठीक है स्टूडेंट, चीजें क्लियर है, बन जाएगी। एक आता है मेलेइक एसिड। मेलेइक एसिड मींस दैट इस तरह से कंपाउंड शो होगा स्टूडेंट, C डबल बॉन्ड H, C डबल बॉन्ड OH और H, इसको बोलते हैं मेलेइक एसिड, ठीक है। मेलेइक एसिड, मेलेइक एसिड का अपोजिट यदि देखेंगे तो ये सिस फॉर्म पे है स्टूडेंट, सेम ग्रुप सेम साइड है। ट्रांसफॉर्म इसका देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह से बता सकते हो, C डबल OH H H C डबल OH, आ रहे समझ में, ऐसे। तो इस केस में इसको हम लोग बोलेंगे फ्यूमेरिक एसिड। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है। तो मेलेइक एसिड में यहाँ पर देख रहे हैं सिस फॉर्म है, यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्म है, जिसके आधार पर ये चीजें देख रहे हैं। मतलब यहाँ पर सेम केमिकल फॉर्मूला है, सेम स्ट्रक्चर है, बट इसका जो 3D स्ट्रक्चर जो होगा, त्रिविम में इसका जो विन्यास होगा वो डिफरेंट आ रहे हैं, तो उसके बेस पर हम लोग सिस ट्रांस बता रहे हैं, ठीक है। सिस ट्रांस में कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट, बन जाएगी, ओके। अब हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पर कोई भी कंपाउंड होता है तो कैसे इसका कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कैलकुलेशन की बात करते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टूडेंट कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कैलकुलेशन किस तरह से किया जाए, ठीक है स्टूडेंट। यदि ये वीडियो अच्छा लगे स्टूडेंट तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है स्टूडेंट, ओके। जय हिंद स्टूडेंट।